Hello friends, I welcome to all my YouTube channel Learners Academy. As you know कि हमने अपने लास्ट शॉर्ट में डिस्कस किया था कि मैं आपको CDP के साथ साथ SST की सीरीज भी स्टार्ट करवाऊंगी। तो आज हम अपनी SST की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए और देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है। देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मैप बनाया है। ठीक है, तो ये हमारी रहने वाली है क्लास एसएसटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है हम लोग। तो एसएसटी में हम पहले करेंगे ज्योग्राफी। आज हमारी ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया के अलग अलग नेम्स के बारे में। और जैसे कि हम पूरे इंडिया की सैर करते हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक, जो जो भी बाउंड्रीज हमारे इंडिया में लगती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके लिखेंगे एसएसटी की ज्योग्राफी की क्लास नंबर 1 है ये। और इसमें हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम देखें, ये हमारे सामने इंडिया का मैप है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे हमारा कन्याकुमारी, और यहाँ पे रहने वाला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और इस साइड यहाँ पे रहने वाला है हमारा गुजरात। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे पूरे इंडिया को कवर करते हैं। 4 पॉइंट्स, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, और यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो अगर हम पहले इंडिया की बात कर लें, तो इंडिया के जो अलग अलग नाम है कहाँ से आए हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो जो इंडिया का जो नाम है इंडिया, ये किसने दिया था। इंडिया के अलग अलग नाम, इंडिया है इसका नाम, हिंदुस्तान है, देन और क्या कहते हैं हम इसको, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसको, आर्यवर्त, और क्या बोलेंगे इंडिया को, और बोलेंगे हम जम्बू द्वीप। एंड नंबर 5 पे बोलेंगे भारत, BHARA, भारत। ये हमारे हिंदुस्तान के ये हमारा भारत देश महान है, जिसको हम इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यवर्तम भी कहते हैं, जम्बूद्वीप भी कहते हैं, और भारत भी कहते हैं। अगर हम देखें तो इंडिया नाम किसने दिया था, इंडिया नाम दिया था ग्रीक्स ने। हिंदुस्तान जो नाम दिया था वो दिया था ईरानीज ने, और आर्यवर्तम नाम दिया था, लैंड ऑफ आर्य बोला जाता है इसको, लैंड ऑफ आर्यस, आर्यस की भूमि बोला जाता है। ठीक है, आगे है जम्बूद्वीप, इसको पुराण में बोला जाता है, पुराण में इंडिया को जम्बूद्वीप बोला जाता है। और भारत नाम जो है, भारत की एक डायनेस्टी थी, इसके नाम पे आया है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे भारत के अलग अलग नाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इंडिया की। इंडिया के जो पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने रेड कलर से पॉइंट आउट किए हुए हैं, ये जो पॉइंट है, सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको बोला जाता है इंद्रोकल। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है,
इंद्रोकल, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लद्दाख में लोकेटेड है, लद्दाख, लद्दाख में लोकेटेड है। और कहाँ पे लोकेटेड है ये? 37 डिग्री 6 नॉर्थ में है। अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखें तो देखेंगे, हम अपना पूरा ऐसे मैप बनाते हैं ना, ऐसे पूरे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। तो यहाँ पे 22 डिग्री ऐसे करके अगर हम देखें तो नॉर्थ में किस साइड आता है? 36 डिग्री 6 नॉर्थ में ये पड़ता है, ठीक है। हमारा इंडिया का मैप जो वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो रहेगा कि बिथू, ये कहां पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है? लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। और कितने डिग्री पे है? ये है 97 डिग्री 25 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये वाले पॉइंट की बात करेंगे। ये जो पॉइंट है हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ में लोकेटेड है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? साउथ पॉइंट ऑफ मेनलैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साउथ लैंड का मेन पॉइंट, ठीक है। जो साउथ की ये साउथ साइड होगी ना, तो साउथ साइड होगी, बट ये लोकेटेड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैप कोमोरिन। इसको हम बोलेंगे कैपिको मोरिन। ये कहां पे है? तमिलनाडु में है, इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु, ठीक है। और ये हमारा रह गया लास्ट वाला पॉइंट। यहाँ पे मैं इसको इरेज करने लगी हूं। ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा है गौरमाता। गौरमाता कहां पे लोकेटेड है? गुजरात में। और कौन सी पड़ती है इसको लोकेशन? 68 डिग्री 7 ईस्ट, ठीक है। ये लद्दाख में है। अब हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है लद्दाख में इंद्रौकल, जो 36 डिग्री 6 नॉर्थ में पड़ता है। सेकंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, जो बिथू में पड़ता है और 97 डिग्री 2 ईस्ट 25 ईस्ट में पड़ता है। और ये हमारा है साउथ का मेनलैंड है, ये तमिलनाडु में है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं कैपी कोमोरिन, ठीक है। और ये कहां पे 8 डिग्री 4 नॉर्थ में लोकेटेड है, ठीक है। और हम जैसे कि हमें पता है कि ये जो हमारा है इन ग्रेन निकोबार, ये हमारी है अंडोमान और निकोबार के द्वीप है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट एक पड़ता है इसको हम बोलते हैं साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया। ये हमारा पॉइंट जो है इसको बोलते हैं साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो साउथ का मेनलैंड का पॉइंट हो गया, बट ये साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया है। ये मेनलैंड मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर बोले उसका मेन पॉइंट है। अगर हम साउथ की बात करें, इंडिया में बात करें, तो ये मेन पॉइंट आता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको। ये लोकेटेड है 6 डिग्री
फोर्थ नॉर्थ में लोकेटेड है। इसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये अलग है, याद रखना। ये हम अगर पूरे वर्ल्ड पे देखें, पूरे वर्ल्ड पे हम देखेंगे तो इसकी लोकेशन 36 डिग्री 6 नॉर्थ है, 68 डिग्री 7 ईस्ट है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ है, और इसकी है 97 डिग्री 25 ईस्ट है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, ये पूरे वर्ल्ड की जो मेन लैंड है उसका साउथ पॉइंट है, बट ये इंडिया की जो लैंड है ना उसका साउथ पॉइंट है, और इसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। ये 6 डिग्री 4 नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, मैप को हमने ध्यान में रखना है। और ये गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश, और ये लद्दाख, और ये वाला हमारा हो गया मेन साउथलैंड तमिलनाडु में। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें तो हमारी जो लैंड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें वाटर भी है और इसमें लैंड भी है। अगर हम देखें तो यहां से नीचे, यहां से ये वाला सारा पार्ट जो है हमारा, ये वाला, ये सारा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से सारा, तो इसको हम नीचे वाले को वाटर लैंड बोलेंगे, और ऊपर वाले को हम मेन लैंड वाला पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो हम इसको 2 पार्ट्स में, बाउंड्रीज को, इंडिया की बाउंड्रीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। आई होप आपको इतना क्लियर आ गया होगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको इंडिया के मेन पॉइंट्स बताए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं वो किन किन देशों के साथ शेयर करता है, कौन सी उसकी वाटर बाउंड्रीज हैं, किन किन देशों, किन किन स्टेट्स के साथ वो शेयर करता है, और कौन सी उसकी लैंड वाली बाउंड्रीज हैं और कौन कौन से स्टेट्स के साथ शेयर करता है, ये डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। ठीक है, तो इस मैप की तो हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इसको रिमूव नहीं करूंगी। तो आपको अगर लिखना है या देखना है, आप वीडियो ये रिकॉर्डेड है तो आप इसको बैक करके दोबारा से फिर से देख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के बॉर्डर्स की बात करें। बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो बॉर्डर है वो कहां कहां पे हैं। बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो बॉर्डर ऑफ इंडिया है, इंडिया के बॉर्डर्स को हम किसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है नॉर्थ पार्ट, दूसरा है साउथ पार्ट। जो नॉर्थ पार्ट है उसे हम और क्या कहेंगे, इट इज लोकेटेड इन लैंड बॉर्डर, इट इज इन लैंड बॉर्डर। और ये साउथ वाला है, इसे हम बोलेंगे वाटर बाउंड्रीज। वाटर बाउंड्रीज, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड। अब हम मैप पे देखें, नीचे वाला पार्ट साउथ वाला है और ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्थ वाला है। ठीक है, जो नीचे, अब हम लैंड के जो बॉर्डर हैं उसके बारे में, इंडिया के जो बॉर्डर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के जो बॉर्डर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है नॉर्थ पार्ट, दूसरा है साउथ पार्ट। जो साउथ पार्ट है उसको हम बोलते हैं वाटर बाउंड्रीज। ठीक है, जो वाटर के बॉर्डर्स हैं उसको बोलेंगे, और जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है, ऊपर वाला, उसको हम बोलेंगे लैंड बॉर्डर्स। ठीक है, पहले हम बात करेंगे नॉर्थ पार्ट के बारे में, मतलब लैंड बॉर्डर्स के बारे में। ठीक है, अगर हम पूरा देखें कि इंडिया का जो पूरे बॉर्डर की जो पूरी लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब पूरा जो, वैसे तो जो हमारा इंडिया का मैप है ये 7 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितनी स्टेट्स के साथ, 7 स्टेट के साथ। ठीक है, नॉर्थ में ही।
ठीक है। अगर हम यहाँ से इधर से पूरा मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो हम अगर हम यहाँ देखें तो हमारा इंडिया इधर से जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है कितनी स्टेट्स के साथ करता है, 7 स्टेट्स के साथ करता है। और इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, वो लेंथ रहेगी, इंटरनेशनल बॉर्डर की लेंथ रहेगी, इंटरनेशनल बॉर्डर, इसकी लेंथ क्या रहने वाली है, इसकी लेंथ रहेगी 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और ये कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करेगा अपनी बॉर्डर, 7 कंट्रीज के साथ। ठीक है, कितनी कंट्रीज के साथ करेगा, 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। और उस 7 कंट्री में से कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो 7 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, पहली है नंबर 1 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 म्यांमार, एंड नंबर 7 बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ये 7 कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया अपनी लैंड की बॉर्डर्स जो शेयर करता है। और इसका जो, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मतलब पूरा बॉर्डर बोलेंगे। पूरे बॉर्डर की जो लेंथ है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री के साथ, कितनी स्टेट्स के साथ ये इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। नंबर 1 पे पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये जो अपना बॉर्डर शेयर करता है उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, 3,323 किलोमीटर। लेंथ कितनी है, 3,323 किलोमीटर लेंथ है इसकी, पाकिस्तान की जो शेयर करता है। और उसमें जो बॉर्डर लाइन आती है उसे क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन जो आ रही है, बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, सबको ही पता है क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। पाकिस्तान जो इंडिया के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ बॉर्डर लाइन बोलते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है, 3,323 किलोमीटर है। और इसमें जो स्टेट्स लगती हैं वो कौन कौन सी हैं, बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स की बात करें तो कौन कौन सी होंगी, यहां से चलेंगे हम गुजरात, सबसे पहले होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात यहाँ पे हो गया। देन होएगा राजस्थान, ऊपर चले जाएंगे क्या आ जाएगा, राजस्थान। एंड देन पंजाब, हरियाणा, एंड देन जम्मू एंड कश्मीर, नहीं सॉरी लद्दाख, पाकिस्तान नहीं करता, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये यहीं पे आ रही है, यहाँ यहाँ सारी ये बाउंड्री
ये जो है ये पूरी पाकिस्तान के साथ शेयर करता है हमारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान आएगा और जो इनके बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 3323 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी स्टेट्स के साथ शेयर करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और एक पॉइंट और है, एक यहाँ पे फेमस प्लेस है, कौन सी प्लेस है, फेमस प्लेस इन पाकिस्तान, एक ना फेमस प्लेस है पाकिस्तान में, फेमस प्लेस इन पाकिस्तान, जिसे क्या कहते हैं, POK कहते हैं, ठीक है। POK मतलब ये कहां पे है, कश्मीर में है, और ये वाला पार्ट है, ठीक है, कश्मीर में है और ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इंडिया का है पर पाकिस्तान ने इसको ऑक्युपाई कर रखा है, ठीक है। कश्मीर में है, इसे क्या कहते हैं, POK कहते हैं, और इसकी जो लाइन है, इसको भारतीय क्षेत्र है जिसपे पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर रखा है, और लाइन जो इसको सेपरेट करती है POK से, उसको क्या बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हमारा इंडिया का कुछ एरिया है जो कश्मीर में है, जिसको पाकिस्तान में क्या कर रखा है, इन्वेडेड कर रखा है, उसे अपने अधिकार में ले रखा है, और इसको जो लाइन अलग करती है वो लाइन है LOC, ठीक है। और ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। सेम इसी तरह से इतना सा पार्ट हमारा जो क्या है, इंडिया का छोटा सा पार्ट जो है चाइना ने अपने अंडर कर रखा है, इसी तरह से जैसे मतलब पाकिस्तान ने कर रखा है वैसे ही चाइना ने, इसीलिए हमारी ज्यादातर वार किसके साथ होती हैं, पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, ठीक है। मतलब इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है, जो एरिया ले रखा है, फेमस प्लेस है, उसको POK बोलते हैं, ठीक है। और ये किस कहाँ पे है, कश्मीर में है, और इसको लाइन जो जो इसको लाइन से अलग करती है, सेपरेट करती है, वो लाइन को कहते हैं लोकल लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट हम नंबर 2 पे बात करेंगे, सेकंड नंबर पे आएगा हमारा चाइना की बात करेंगे हम, चाइना, ठीक है। चाइना को जो बॉर्डर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, डिस्टेंस है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है। जो चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उसकी जो लेंथ है इतनी है, डिस्टेंस है, और जो इसको लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये जो लाइन है इसकी लेंथ, ये इसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है। ऐसे ही जैसे इसने मतलब पाकिस्तान ने अपना इंडिया का छोटा सा पार्ट अपने अंडर कर रखा है, ऐसे चाइना ने ये कर रखा है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सियो एक्सियोचिन, चीन द्वारा अधिकार क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं एक्सियोचिन, ठीक है। जो पार्ट चाइना ने हमारा इंडिया का अपने अधिकार में कर रखा है उसका नाम है ये। और जो इसको इसके साथ जो शेयर मैकमोहन लाइन के साथ स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करती हैं, स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, HP का मतलब समझ जाना, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम, UP, UK, सिक्किम, UK मतलब उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट करती हैं? लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे ये करेगा, जम्मू एंड कश्मीर करेगा, ठीक है, फिर उत्तराखंड का कुछ पार्ट आएगा, फिर सिक्किम आएगा साथ में, और अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, ये सारे पार्ट्स आएंगे इसमें। नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो नेक्स्ट कौन सी कंट्री है? नेक्स्ट आएगी हमारी नेपाल। ठीक है, इसका जो बॉर्डर का जो लेंथ है वो है 1751 किलोमीटर, जो लाइन शेयर करते हैं। ठीक है, और स्टेट्स कौन सी होंगी? स्टेट्स होंगी यूके, यूपी, आगे भूटान, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। सिक्किम। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3, नंबर 4 पे, तो नेक्स्ट आएगी भूटान। भूटान की जो लेंथ रहेगी 6999 किलोमीटर, और स्टेट्स रहेंगी, स्टेट क्या रहेंगी? यूके, यूपी, नहीं सॉरी, सिक्किम, सिक्किम होगा पहले तो, देन नेक्स्ट होएगा वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट असम, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। बेटा कई कई जो स्टेट्स हैं उनके नाम बहुत लंबे हैं, इसलिए उनको मैं शॉर्ट में भी लिख रही हूँ। जैसे यूके का मतलब उत्तराखंड, यूपी का मतलब यूपी का मतलब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश, भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, तो एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ये आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। नंबर 5 पे आएगा हमारी जो स्टेट है म्यांमार। म्यांमार, इसकी जो लेंथ है वो होगी, ओल्ड नेम इसका बुरम है। इसका ओल्ड नेम क्या है? जो म्यांमार है उसका ओल्ड नेम क्या है? बुरम। ठीक है, बुरम, बुरम नहीं बुरम, BURAM, BURAM, बुरम। ठीक है, म्यांमार का ओल्ड नेम क्या है? बुरम है। तो इसकी जो लेंथ है, जो बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर की लेंथ है 1643 किलोमीटर। ठीक है, और जो स्टेट्स हैं बॉर्डर शेयर करती हैं, जो स्टेट्स, उनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देती हूँ शॉर्ट में इसको। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, और मणिपुर। मणिपुर। ठीक है, ये हो गए। एंड नंबर 6 पे आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो लेंथ है वो है, बॉर्डर लेंथ 4996 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ठीक है, बॉर्डर की।
और ये किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन सी स्टेट के साथ? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मेघालय और त्रिपुरम, त्रिपुरम, मिजोरम। और जो हमारा लास्ट है, और ये बांग्लादेश है, ये कब बना था? 1971 में बना था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारी लास्ट और 7 नंबर वाली कंट्री रह गई है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो लेंथ है, इसकी लेंथ रहेगी 106। सबसे छोटी बाउंड्री है इसकी अफगानिस्तान की। ठीक है, अफगानिस्तान की सबसे छोटी बाउंड्री है 106 किलोमीटर। और इसके साथ जो, और इस पे जो रेखा है जो इसको अलग करती है उसको बोलते हैं ड्यूरेंड लाइन, DURAND, ड्रॉन्ड लाइन। ठीक है, जो लाइन इनको सेपरेट करती है। ठीक है, ये है इसकी वाटर बॉडी, उसकी बात होगी, लैंड वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं नीचे वाटर बॉडीज की। कौन कौन सी वाटर बॉडी जो है हमारी बाउंड्री शेयर करती है, कौन सी कंट्री? अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे नीचे, वो बहुत छोटी है। सबसे पहले श्रीलंका, यहाँ पे है ना श्रीलंका छोटा सा ऐसे करके। ठीक है, श्रीलंका वाटर बॉडी। ठीक है, कैसी है ये? वाटर बॉर्डर। वाटर बॉर्डर कौन से हैं? पहला है श्रीलंका, श्रीलंका, सिर्फ दो ही है ये। ठीक है, श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया, सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय पल्क स्ट्रेट। पल्क स्ट्रेट। ठीक है, पर अब आप पूछोगे मैम पल्क स्ट्रेट क्या होती है? पल्क स्ट्रेट वो होती है, वो जल संधि होती है। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जल संधि। जल संधि जो एक द्वीप को दूसरे द्वीप से अलग करती है, जैसे श्रीलंका, इसके साथ ऐसे एक वाटर बॉडी जाती है। ठीक है, जो इसको अलग करती है, इन दोनों को। ठीक है, जब ये दो वो होते हैं ना, दो द्वीप होते हैं, दो द्वीपों के बीच में जब एक वाटर बॉडी आ जाती है और उसको अलग कर देती है और बहुत तेज बहाव से चलती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो इसका नाम क्या है? पल्क स्ट्रेट। ठीक है, पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरी है मालदीव। मालदीव, मालदीव्स के, मालदीव्स को जो इससे अलग करती है, मालदीव्स अब कहाँ पे है? यहीं पे है मालदीव भी। ठीक है, मालदीव्स ये करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। ये इसको स्ट्रेट नहीं बोलेंगे, इसको चैनल बोलेंगे। चैनल क्यों बोलेंगे? स्ट्रेट वो होती है जिसमें बहुत तेजी बहाव से पानी जाता है और दो लैंडफॉर्म्स को अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। और चैनल वो होता है जो होता तो ये पानी का बहाव ही है, बट ये थोड़ा सा धीरे बहाव से चलता है, इसलिए इसको चैनल बोलते हैं, डिग्री चैनल। ठीक है, मालदीव का भारत से अलग करता है। मालदीव्स को
मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल भारत से अलग करता है, और श्रीलंका को पाक स्टेट है जो भारत से अलग करती है। बस इसमें 2 ही आनी है, यही याद रखनी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही दोनों चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है। तो लैंड वाली भी बता दी मैंने आपने, कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं बॉर्डर शेयर करती हैं, उन कंट्रीज में कौन कौन सी स्टेट्स लगती है। और वाटर बॉर्डर भी मैंने बता दी है, वाटर बॉर्डर में सिर्फ 2 ही हैं, एक श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है। श्रीलंका को जो अलग करती है इंडिया से उसका नाम है पाक स्टेट, और जो मालदीव को इंडिया से अलग करती है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।